बनाना पड़ेगा ना आपको रेगुलर। बट कुछ कंटेंट ऐसा है जो दिल से है भाई मेरे उस चैनल के लिए, वो महीने में एक बार आता है बस। वैसे लक्ष्य भाई, तो वो फेक अकाउंट का थर्ड पार्ट कब आ रहा बनाएंगे यार, उसमें दिक्कत यार ये है ना कि देख, फिर मैं वही बात करूंगा यार, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं मादरचोद भी पूरा हूँ, पर बहन जो दिल में दिल सॉफ्ट बहुत है। जब मैं किसी पे वीडियो बना देता हूँ, उसका फेस भी ब्लर करता हूँ, सब करता हूँ, बट कई बार लोग पहचान में आ जाते हैं ब्लर होने के बाद भी। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, एक लड़का पहचान में आ गया था, उसके यारों रिश्तेदार ने उसको काफी कुछ कहा होगा, उसका मुझे मेल आया, मैंने वो पार्ट कट भी कर दिया। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, भले ही वो हरकत वो गंदी कर रहा था, एक लड़की को परेशान कर रहा है वो एक आईडी पे आगे, बट मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने एक वीडियो के लिए किसी आदमी को परेशान कर दिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे किया जाए कि वह जो लोगों के साथ वीडियो कॉल भी हो जाए और वो पहचान में भी ना आए, भले ही वो कितना भी खराब है, बट मेरा काम नहीं है ना भाई उसको पनिश करना, भाई वो भगवान देख रहा है। तो अब सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए कि वीडियो भी बन जाए अच्छी खासी, ये मैं सोच रहा हूँ या तो चैट वैट कर ले, वॉइस नोट कर ले, इतना ही कर ले। चलो यार, अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बताओ लक्ष्य भाई, पहले लक्ष्य भैया एक बात पूछूं। या ब्रो। जैसे आज से 5-6 साल पहले फेसबुक बहुत ज्यादा हाइप पे था, आज इंस्टाग्राम है, तो आने वाले टाइम में कोई और होगा या इंस्टा ही रहेगा? यार मुझे लग रहा है ट्विटर जो है ना, जिस दिन ये वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनेगा ना भाई, नहीं बन उस दिन पाएगा। सबको पीछे छोड़ देगा। नहीं क्योंकि नहीं देख, तो बन पाएगा। क्रिएटर भागते हैं ग्रोथ और पैसों के पीछे, और जब नया प्लेटफॉर्म नया फीचर लाता है ना कोई, वो उसमें भर के पैसे देता है, भर लक्ष्य के तो ये भाई। भाई, ट्विटर के मेरा बराबर तो मेटा भी तो आया है, तो वो तो नहीं चल रहा। लक्ष्य भाई देखो, फेसबुक ने भी बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन यूट्यूब ने बना लिया। जो स्ट्रीमिंग वहाँ हो जाती है, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी बिना लैग के वीडियो। यार सम्राट, मैं बताऊं तुम्हें हम्म कि फेसबुक इसलिए कामयाब नहीं हुआ। हम्म फेसबुक का काम ये था, हमारा एक मास्टर ये कहता था कि हम्म चीजों की ना कोली मत भरो, कोली का मतलब हग मत करो। आपके हम्म सामने सिक्के पड़े हैं सोने के, अगर तुम ऐसे कोली भरने की कोशिश करोगे ना, हक 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 करके उसको उठाने की, हम्म कुछ सिक्का नहीं आएगा आपके पास। लेकिन हम्म अगर आप एक एक मुट्ठी में उठाओगे उसको सेलेक्टिव, तो हम्म आपके पास बहुत सिक्के आ जाएंगे। हम्म। सेम चीज है कि फेसबुक ने ना बहन चो ये आपको शॉप खुलवा दो, रोहित भाई, ऑनलाइन तुम्हारा माइक, कैटलॉग रोहित है, भाई माइक बंद कर लो तुम्हारा। हाँ बोलो। ऑनलाइन कैटलॉग करवा दो, और शॉर्ट वीडियो बनवा दो, लॉन्ग वीडियो बनवा दो, सोशल मीडिया नेटवर्किंग करवा दो, बहन चो फ्रेंडशिप करवा लो, पोस्ट करवा लो, स्टेटस करवा दो। हम्म। इतना कंफ्यूजिंग हो गया वो, इतना कंफ्यूजिंग हो गया बहन चो, मैं फेसबुक नहीं चलाता, मुझे मुझे एक पेज का एडमिन बदलना था, मुझे सेटिंग ही नहीं मिली कहाँ से बदलते हैं, मैं बहन चो गिव अप कर दिया। तो इतना कंफ्यूजिंग हो गया सेम। अब ये व्हाट्सएप में चोद कर रहे हैं, तो लोग इसलिए तो कह रहे हैं भाई कोई तो सॉर्ट, बिल्कुल सॉर्टेड ऐप रहने दो ना। मतलब व्हाट्सएप ऐसे ही ठीक है, बस मैसेज हो जाए। मैं कह रहा हूँ स्टेटस भी हटा दो, प्रोफाइल पिक भी हटा दो, सब हटा दो। अरे लक्ष्य भाई, इसकी मैं मेरे घर में कांड होता था, मतलब पापा अपडेट हुआ ना, तो पापा बोल रहे मेरे स्टेटस नहीं दिख रहे, ये मोदी जी कहाँ से आ रहे हैं मेरे कांटेक्ट में। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा सब कुछ हटा दो, वो बोल रहे ऐप डिलीट कर दे, ये होता नहीं क्या क्या हो गया मेरे फोन में। सिर्फ मैसेज होना चाहिए भाई, फालतू कुछ नहीं। अब सेम जिस दिन ट्विटर लाएगा ना, अगर ये सिर्फ फोकस कर ले वीडियो स्ट्रीमिंग पे, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को पीछे छोड़ देगा, अगर पैसे ज्यादा देने लगे। नहीं नहीं, और फिर उसकी तुम वही बात कह रहे हो ना, ट्विटर की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी कि लोग यहाँ ओपिनियन लिखा करते थे, जो लोग बिना चेहरा दिखाए आज बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ट्विटर को भी ट्विटर रहना जरूरी है ना, एक्स को भी एक्स रहना जरूरी है। मतलब अगर मे अगर भी एक हम्म जैसे ये फीचर है जहाँ हम्म पे हम फॉर यू और ये सब आता है ना, फॉर यू हम्म और फॉलोइंग, हम्म इसमें एक ऐड हो जाए वीडियोस या कुछ इस तरीके नहीं, का। फिर वो यूट्यूब बन जाएगा ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब लॉन्ग, मेरे हिसाब से। अरे एलन मस्क टेस्ट भी तो कर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग का, नहीं वो अगर करेगा, देख। एलन एलन कुछ भी कर सकता है भाई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो नहीं बनाएगा। लेकिन यो आदत बदलना ना बहुत मुश्किल होता है। देखो, अब अगर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई ना हम्म एक्स पे, मैं एक प्रोमिस करके जा रहा हूँ सबको, हम्म हफ्ते में 2-3 घंटे लाइव स्ट्रीम किया करेंगे भाई बैठ के। एक ये लाइव स्ट्रीमिंग ही तो हो गई एक तरीके से, बस हाँ, वीडियो नहीं अभी है इसमें। वॉइस से कर रहे हैं, फिर हम्म बैठ के किया करेंगे, पक्का करूंगा भाई मैं अगर हो गई ना। मेरे को नहीं, नए ऐप इसमें के साथ कुछ करने में मजा आता है। इसमें पता है स्पेस क्यों सक्सेस है लक्ष्य भाई, ये हम्म जो मुझे पर्सनली लगता है, अब जैसे तुम अपने कमरे में लेटे हो हम्म और आराम से बात कर रहे हो, ऐसे सभी लोग ऐसे ही किसी ना किसी कंडीशन में होंगे, तो ये आसान होता है। लेकिन लाइव स्ट्रीम में क्या है ना, प्रॉपर कैमरा सेटअप सब अच्छे से बैठो,
बात करो तो वो एक हैक्टिक चीज हो जाती है, जो मुझे लगती है। तो और इसीलिए ना, जैसे कि तुम बता रहे हो ना कि ट्विटर बड़ा बनेगा। ट्विटर पता तभी बड़ा बन पाएगा जब यूट्यूब खत्म हो, क्योंकि इंस्टा रील कभी ग्रो नहीं हो पाती अगर टिकटॉक रहता। आज टिकटॉक वापस आ जाए, इंस्टा रील खत्म हो जाएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स खत्म हो जाएगा। तो जब तक एक प्लेटफॉर्म एक्सिस्ट करेगा तब तक दूसरे का ग्रोथ होना मुझे नहीं लगता कि कर पाएगा। फेसबुक ने करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया भाई, पता है क्रिएटर्स को, अरबपति बन गए लिटरली। 50 CR 60 CR इतना पैसा उठाया, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, नॉर्मल ऑडियंस टारगेट करी कि मेरी बहन के कपड़ों पे कमेंट कर रहा है, लड़के ऐसे ही होते हैं, और लोगों ने दबा के शेयर करी, सास को घर से निकाला। तो वो उसी के लिए बन गया। अब फेसबुक अंकल आंटी ही चला रहे हैं, वहां कोई ये नहीं देखने जाएगा लक्ष्य चौधरी का ओपिनियन क्या है। पहले लक्ष्य मैंने भी तो वाइन्स बनाई थी वो। भाई लक्ष्य बहुत भाई ने मजा कब आता था। ट्राई, लक्ष्य अरे भाई ने वो क्या वाली ट्राई, मैं वाइन्स। सच बताऊं, बहुत लक्ष्य मजा भाई आता ने था क्या, लक्ष्य भाई तुमने ट्राई क्या नहीं किया ये बताओ। भाई। स्केच वीडियोस का जो मजा है ना, हम्म वो किसी चीज में नहीं है। इसीलिए मैं आज भी रोस्ट वीडियो के बीच में जानबूझ के स्केच डालता हूँ, क्योंकि मेरे को करने में स्केच में ही मजा आता है। थोड़ा अनफनी हो जाता नहीं नहीं, मैं सही बताऊं यार, अगर एक क्रिएटर पता है कौन होता है यार, मैं सिर्फ उन क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। बोल कोई भी सकता है, कैमरा हर किसी के पास है भाई, यूट्यूब हर किसी के पास है, है। बट एक जो लिखावट, मेरे को जिसकी लिखावट पसंद आती है ना, कि बंदे ने ऐसा लिख दिया, ऐसा बोल दिया, बहुत कम में बहुत कुछ। भाई 50 मिनट की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो भी लोग बना रहे हैं, और एक बंदा ऐसा है कि भाई 15 मिनट में बहुत कुछ कह के जा रहा है। तो वो फर्क पड़ता है। शायरी हम क्यों पसंद करते हैं, शायर को हम क्यों पसंद करते हैं। जैसे आज भी मैंने अपने स्टेटस पर डाली हुई थी, और काफी लोग बड़ा रिसेंटली अब बड़ा पसंद कर रहे हैं उसको। जॉन इलिया, पाकिस्तान का शायर था, उसने बोला था ना, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही इंसान था जहान में क्या, कुछ ऐसा बोला था ना, ये तू देखता है आसमान को, क्यों कोई रहता है आसमान में क्या। तो उसने बहुत कम में बहुत कुछ कह दिया ना। अब मैं तुम्हें कहने लगूं भाई सम्राट मेरी एक बंदी थी, मैं बड़ा परेशान हूँ उसके पीछे, तो मैं 15 मिनट लगाऊंगा ये बात कहने में। उसने एक लाइन में बोल दी कि ये कमबख्त मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो इसको राइटिंग बोलते हैं, कि भाई आपकी अगर राइटिंग अच्छी है ना, तो आप क्रिएटर हो। नहीं तो भौंकना और वीडियो बनाना बहनचोद किस पे नहीं आता यार। आजकल हर कोई रोस्टर, जो है रोस्टर कह रहा, व्लॉगर बना घूम रहा है, रोस्टर भी बना घूम रहा है आजकल। हर कोई बैठ के रिएक्शन दे रहा है, हर कोई बैठ के पॉडकास्ट कर ले रहा है। बट जो आदमी बहुत कम में बहुत कुछ कह जाए भाई, असली क्रिएटर वो होता है, इसी उसको क्रिएटिव बोलते हैं। सलमान खान के पिताजी सलीम खान की इज्जत क्यों है, कादिर खान की इज्जत क्यों थी, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं भाई, उनकी इज्जत क्यों है, क्योंकि बहुत कम में बहुत कुछ कहेगा। योगी आदित्यनाथ जी मेरे को इतने क्यों पसंद है, क्योंकि तुम कभी देखोगे ना कोई इंटरव्यू, मैं मोदी जी के इंटरव्यू इतने खास नहीं मानता जितने योगी आदित्यनाथ के हैं। क्योंकि भाई वो बंदा बहुत कम में बहुत कुछ बोलता है। बहुत कम में बहुत कुछ बोलना बहुत कम लोगों के पास है, मतलब ये टैलेंट, ये आर्ट ना बहुत कम लोगों के पास है, कि जो बहुत कम में बहुत कुछ बोल जाते हैं। नहीं, ये एक क्रिएटिविटी के साथ ना यूट्यूबर की एक मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसे लिखना आना चाहिए। हाँ, लिखना आना चाहिए यार, या लिखना। तो या तो सच में उसे ऐसा होना चाहिए कि अगर वो बात कर रहा है ना, या अपने आप को एंटरटेनर कह रहा है या एजुकेटर कह रहा है, जो भी कह रहा है, तो किसी से बात करे तो उसे फील हो गया ये वाकई में ये है। अगर उसे हाँ लिखना नहीं आ रहा, इस चीज का नॉलेज नहीं है, मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग ही कंटेंट बना रहा है, तो भाई, फिर वहाँ वहाँ गलत हो जाए। फिर वो क्रिएटिव नहीं है, फिर वो एक्टर है। अच्छा, वो उसको एक्टर मैं, है। जैसे मैंने हाँ हर्ष बेनीवाल देखा ना, हाँ मेरे को उसकी राइटिंग बड़ी पसंद आई, क्योंकि हम्म हर्ष बेनीवाल इतना अच्छा लिखता है भाई। उसकी हम्म वीडियोस वो लिखता है जो भी लिखता है, मिलके ज्यादातर हर्ष बेनीवाल क्रेडिट में रहता है, तो वो कहीं हम्म ना कहीं लिखता ही है। मेरे हम्म को इसीलिए वो हमेशा से पसंद है, कि भाई वो बहुत अच्छा लिखता है। कुछ 1.5 घंटा 2 घंटा हर कोई बोल सकता है एक बात को एक्सप्लेन करना, बट आपने बहुत कम में बहुत कुछ कह के चले गए, आपने बड़ी क्रिएटिवली कोई बात कह दी, बहुत कम लोगों को आता है ये सब। नहीं, मेरा वही है ना कि एक अगर कोई क्रिएटर है तो उसे फिर ये पता होना चाहिए कि वो क्रिएट कर रहा है। नहीं तो अभी ऐसा है, जैसे अभी पॉडकास्ट की लाइन लगी, ओपिनियंस की लाइन लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि आदमी चैट जीपीटी से निकाला, उठा के पढ़ दिया, भाई ये लो। तो वो एक्टर अच्छा है, एक्टिंग अच्छी कर लेगा, लेकिन उसको आप आर्टिस्ट क्रिएटर ये नहीं मान पाओगे। आर्टिस्ट क्रिएटर वही बन पाएगा जिसके अंदर इतना दिमाग हो कि अगर कल को उसे गलती से स्टेज पे चढ़ा दिया जाए तो वहां भी वो बात कर ले, वहां भी वो एटलीस्ट लोगों को एंटरटेन कर ले, लोगों से इंटरेक्ट कर ले।
हाँ यार, लिखावट मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग अच्छा लिखते हैं। मैं बहुत हम्म अप्रिशिएट, आज तक अभी तक मैं बहुत डीप नहीं हूँ इस फील्ड में, बट अब मुझे पता लगा जो मुंशी प्रेमचंद थे, बचपन में हम्म हमने कहानियां बहुत पढ़ी, आज जाके भाई रिस्पेक्ट हुई है। भाई क्या लिखा है, देखो तुम अच्छा सम्राट, एक चीज देखना, एक नॉर्मल आदमी के लिखने में हम्म और एक राइटर के लिखने में कितना फर्क होता है भाई। अगर सब लोगों को कुछ समझ आएगा तो कुछ ना कुछ इमोजी रिएक्ट करना कि एक राइटर कैसे लिखता है। जैसे मैं लिख दूंगा सम्राट भाई बारिश हो रही थी ये वो और हम बाहर आए, व्लॉगिंग में मैं ऐसे करूंगा। एक राइटर कैसे लिखता है कि मौसम अच्छा था, बारिश बहुत थी, माँ के हाथ की रोटी बनी थी पर समय नहीं था, इसीलिए रोटी रुमाल में बांधी और निकल पड़े शहर की ओर। मतलब इस तरह लिखता है बहन, जो तुम क्या हो ना, तुम जी लोगे उस कैरेक्टर को, हाँ तुम हाँ। उस कैरेक्टर को जी रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं। लंदन काफी बार आया हूँ पर हम्म हमेशा दोस्तों के साथ आया हूँ, इस बार लंदन उतना सुंदर नहीं लगा क्योंकि अकेला आया हूँ। ऐसे लिख, मैं बहन चोद क्या लिख दिया भाई इसने, क्या मतलब क्या। सो रिलेटेबल हो गया ना एकदम। हाँ बात रिलेटेबल की नहीं है। आपको मालगुडी डेज भाई, देखा तुमने लक्ष्य? आप उतर गए उस कहानी में मेरे भाई, मालगुडी डेज में आप उतर गए। वही। आपने बचपन में रियलाइज नहीं किया, आप किताब के अंदर थे, उस कहानी में थे, आप जी रहे थे। हम्म। आज मैं देखता हूँ ना मालगुडी डेज, भाई क्या चीज है यार। आज से 20 साल पहले कोई ने कैसे बना दिया ये। हाँ मतलब क्या यार, हीरा मोती की कहानी में वापस पढ़ रहा हूँ, वो फोर्थ फिफ्थ क्लास में आती थी है। हम्म। मैं कहा यार कैसे लिख, मतलब वो लिखावट जो है ना भाई, वो लिखावट भाई वो बड़ी मुश्किल है वैसे करनी ना, कि आपने 6 पेज में वो कहानी पूरी कर दी। मैं कहूँ हमें मिल जाए वो कहानी लिखने को, हम 20-25 पेज कर देंगे और हम बोर कर देंगे उस कहानी में। कई हम्म। सारे इमोशन ऐसे होते हैं, जैसे आपने वो देखी ना फोर्ड वर्सेस फरारी। तो फोर्ड वर्सेस फरारी में वो बंदा रेस पूरी होने के बाद एक बड़ा एक्सप्रेशन देता है ना, वो उस हाँ, वो जो घोड़े के मीम साथ। वाला है ना, हाँ हाँ, मीम। वो मीम बहुत चलता है। तो उस एक्सप्रेशन में अगर तुम मूवी देखोगे ना, तो उस एक्सप्रेशन में काफी बड़ी स्टोरी है, लेकिन अरे वो वो सिर्फ एक, सेटिस्फाइंग, मतलब हाँ, पूरी मूवी देखने वाला लगता है। लेकिन उस एक्सप्रेशन पे खत्म है सिर्फ वो एक्सप्रेशन में सब कुछ है। तो ये लिखना बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप वीक राइटर हो, वीक लेकिन राइट। आपने वो चीज एक एक्सप्रेशन में कर दी पूरी। तो अब जैसे क्या होता था ना, मैं बचपन में एक मूवी देखी, हॉलीवुड की मूवी थी, फिर मैंने बड़े होने के बाद वो देखी। तो उसमें एक बच्चा बोलता रहता है एक बंदे से, जिसको फादर फिगर मानता है कि जब तक मैं रहूंगा तुम रहोगे ना यहाँ पे। तो वो हम्म बंदा ना बस ऐसे आंख झपक के थोड़ा हाँ वाला एक्सप्रेशन देता है कि हाँ, जबकि वो अगले ही दिन मर जाता है। तो मैं अब जब बड़े हो गए मूवी देखी ना, तो उस एक्सप्रेशन के अंदर भाई बहुत कुछ था, हम्म। जबकि वो बता सकता था कि नहीं मैं तो कल मर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन वो उस बच्चे को एक क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना कि हाँ मैं, सेटिस्फैक्ट हाँ कि एक ये दे रहा है है मेरे कि साथ। हाँ ठीक है, कि हाँ मैं रहूंगा, टेंशन मत ले। और उस बंदे को भी समझ आ गया कि ये बच्चा अब अपने ध्यान रख सकता है और ये कर लेगा अपना सब कुछ। तो उसके अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर इतना कुछ था। तो बहुत मुश्किल होता है यार ऐसा लिखना ना, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अच्छे राइटर्स को, और मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ कोई अच्छा बंदा हो मेरे को ईमेल करे, कुछ अच्छा लिखा हुआ हो तो। हाँ मैं, मेरे भी कर दे भाई लक्ष्य भाई का। वैसे भी अगला टॉक शो नीतीश राजपूत के साथ आ रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ, अभी नीतीश से बात हो जाती है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या कर मैं सकते हैं तो भाई भी। मैं तो फैन बन गया उसका, पता है भाई। उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, नीतीश का बोलने का तरीका बड़ा प्यारा शादी शादी कर लो उससे। है। हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं, बोलते हुए भी अच्छे लगते हैं, बट नीतीश उनमें से एक है। कुछ लोग हैं जैसे तो अच्छा सम्राट, कभी कोई ऐसा लगता है जो बोलता हुआ आपको क्रिंज लगता हो, अरे बहन चोद क्यों बोल रहा है, इसकी आवाज भी क्यों सुनाई दे वो रही भाई बहुत है भाई। है। लेकिन कोई कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि जब उसका एक्सप्रेशन देखते हैं बोलते हुए तो ऐसा लगता है कि बहन जो बोलता रहे, अच्छा लग रहा है बोलता हुआ। अच्छा। ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे है कोई कि जब कोई बोलता है तुम देखते हो वीडियो तो तुम्हें लगता है कि हाँ बोलता रहे, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब ऐसा बोला जाए तो जैसे पॉडकास्ट में ठीक लगता है कि हाँ भाई चल रहा है चल रहा है। और ऐसा देखा जाए तो दोस्तों में तो अब देखो, तुम लोग हो गए, तुम्हारा कंटेंट हो गया, बाकियों का हो गया, तो मैं वो बोलूंगा तो अजीब ही लगेगा। दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा आइडियोलॉजी से हटके अगर मैं बात करूं, तो कुछ हैं क्रिएटर जिनका मुझे ऐसे सोचवित मोहक मोहक मंगल है। वो मुझे उसका ऐसा लगता है कि यार बहुत स्वीट बोलता है वो। हालांकि वही है, डालना वही है कैप्सूल उसको भी दिमाग में, लेकिन जैसा बोलता है ना प्रेम से, यार ऐसा है वैसा है ऐसा हुआ,
अब एक कैडबरी है, श्याम मीरा सिंह, वो ऐसे बोलता है ना, उसको तुम कंटेंट देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार भाई मतलब बहुत ही सच बोल रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक बंदा बताऊं, सुधीर चौधरी, हाँ 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 भाई हाँ, उसको बोलता हुआ सुनते हैं ना वो भाई, ऐसा ऐसा वो पापा कुछ भी, समझा रहे हैं भाई, ऐसा कुछ लगता भी, है। हाँ मतलब वो मेरे को ये भी बोल देगा ना कि इंडिया कल इराक बन रहा है, भाई मैं मान लूंगा उसकी ये बात। वो पापा जैसा लगता है भाई, मतलब हाँ, एकदम प्रेम से समझा रहे हैं पापा मेरा भाई। टीचर लगता है भाई वो 12वीं क्लास का ना, तो कि वो समझा रहा है कोई बात, तो आप वही यार, मैं सोचता हूँ ना कि न्यूज एंकर हर कोई क्यों नहीं बन जाता, न्यूज वाले भी ये देखते होंगे कि भाई किसके बोलने के अगर आप सुधीर चौधरी को देख रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है उसके बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा हो, वो फैक्ट कुछ भी दे रहा हो और पता आप। है, एक एक न्यूज चैनल वैसे ही वाले, लक्ष्य भाई वो भी तो है, रजत शर्मा। हाँ हाँ, हाँ, रजत रवि शर्मा, शर्मा सही अच्छा है। सही 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 बोला। लेकिन पता वहीं पे तेजस्वी भाई, लक्ष्य एक वो है, वो जो रील बनाता रहता है चश्मा लगा के रोज सुबह शाम, अरे वो गोरा गोरा सा यार, न्यूज एंकर ही था पहले, कौन है वो चश्मा लगा के बनाता है यार, हर चीज पे ज्ञान देता है यार। आज भारत वाला। शुभांकर शर्मा है वो। हाँ हाँ हाँ, हम्म। उसका कंटेंट पता है भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि बस इसको वो चाहिए कि रीच मिल जाए। वहीं पे सुधीर चौधरी का मैं देख लूं, रजत शर्मा का देख लूं, इन्हें भले ही रीच भी चाहिए होगी, लेकिन इन पे साला शक नहीं होगा, हाँ, इतना प्रेम मैं से कह रहा हूँ ना, बोलना सुधीर भाई। चौधरी कितनी भी चूतिया बात बता रहा हूँ, मैं बिलीव कर लूंगा भाई उस पे। हाँ हाँ हाँ, भाई उसका विक्टिम कार्ड वाला देखना तुम। अभी देखो, जैसे तुम लोग बोलते हैं कि आप काले बाल रखो, आप अच्छे लोग, सुधीर चौधरी के बाल देखो तुम, आधे सफेद हैं, आधे वो से वैसे ही रख रहे हैं, वो और वो पर्सनैलिटी आज ऐसी। से नहीं है, वो हाँ पिछले मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ वही बात। भाई, उसकी पर्सनैलिटी वो ऐसी कैरी कर रहा है कि आप बिलीव करोगे उसकी हर बात पे। ठीक है, आप रवीश कुमार को लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रवीश कुमार, देयर इज अ पर्सनैलिटी, रवीश कुमार अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सही होना गलत होना एक अलग बात है, प्रोपेगेंडा होना ना होना एक अलग बात है, बट अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, आपकी एक पर्सनैलिटी तो होनी ही चाहिए, एक और एक कि ऑरा हाँ, होना चाहिए, तभी आप लोगों को कन्विंस कर लोगे कि हाँ भाई मेरी ये बात, हर किसी को पता है सुधीर चौधरी भी एक भाई, ठीक है, एक साइड लीड है, हर किसी को पता है रवीश कुमार भी एक साइड लीड है, बट लोग देख रहे हैं ना क्योंकि एक ऑरा है। पता है, मतलब एक बिलीव भी है। जैसे सुधीर चौधरी अगर टीवी पे आया तो मुझे पता है कि ये मेरे मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर जो मोदी जी, उनके लिए ही बोलेगा। तो एक माइंड सेट है। और रवीश का मतलब इतना लोगों को भरोसा है कि हाँ ये भाजपा की ही तारीफ करेगा, और रवीश कुमार पे इतना भरोसा है कि जब भी मुंह खोलेगा भाजपा के अगेंस्ट ही बोलेगा। तो इनने पर्सनैलिटी के साथ साथ अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना रखी है, भले ही वो बायस्ड बना रखी है, वो बात अलग है, लेकिन क्रेडिबिलिटी और जो है ना। सम्राट भाई, अगर रवीश को देखा जाए तो वो पहले कांग्रेस की भी खिलाफ ही था, मतलब हाँ जब नहीं, वो सेंटर में देखो कांग्रेस थी। देखो, कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी के कुछ ज्यादा ही खिलाफ हो गए ना। कभी बीजेपी की हाँ। तारीफ कर दे भाई, कभी तो कर दे। यार पता है क्या हो जाता है, हम्म सम्राट उसकी गलती नहीं है, हम्म जब आप एक साइड हल्के से लीन होते हो ना, और हम्म आपको क्लाउट मिलता है, तो एक ऑडियंस आती है जो हम्म। सिर्फ वही सुनना चाहती है, फिर आप फिर वही हो भाई वही तो हो वही हो, तो फिर आप आपको ना वो ऑडियंस जबरदस्ती एक्सट्रीम बना देती है। तो हाँ, तो आपने ट्रोल अकाउंट्स को सीरियस ले लिया, इसका ये मतलब है। अब अगर रवीश कुमार ये बोल देना कि इजराइल अपने डिफेंस में पैलेस्टीन पे हमला कर सकता है, तो कल रवीश कुमार के जो फॉलोअर्स हैं आधे दिखेंगे। सही बात है। तो तुमने ट्रोल अकाउंट्स को सीरियस ले लिया, तुमने एक तरीके से विन विन सिचुएशन बना दी उन लोगों के लिए जो तुमसे बुलवाना चाहते हैं कुछ भी। मैं तो एग्जांपल के लिए समझाना चाहता हूँ, मतलब अभी जैसे ये वाला लफड़ा चल रहा था फुकरा एलविश वाला, तो बहुत स्पैम किया गया कि इसके लिए बोल उसके लिए बोल, अगर कोई भी बोल देता या मैं बोल देता तो वो एक विन विन सिचुएशन हो जाती उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पैम कर रखा था। तो रवीश कुमार हो या कोई भी लीनिंग हो ना, वो इतना पता नहीं, अब इनमें इतनी मैं तो जानता हूँ कि इन लोगों ने मेरे से ज़्यादा पढ़ाई की है तो समझ ज़्यादा होगी, लेकिन ये उसको नहीं समझ पाई कि एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस बोल रही है ना, अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने रिएक्ट कर दिया और आपने उनको विन विन सिचुएशन दे दी, उनके मन की बात बोल दी, तो फिर आपने ये प्रूव कर दिया कि हमें यही करना है। ये मेरे को गलती लगती है। जैसे रवीश कुमार, अगर तुम कह रहे हो ना आज पहले इसराइल के सपोर्ट में बोल देगा तो फॉलोअर गिर जाएंगे, इसलिए गिरेंगे ना क्योंकि एक्सट्रीम हो गया। उसके मुंह से अच्छा ही नहीं लगेगा ये बात सुनना उसके फॉलोअर को। और ये मेंटेन करके ना कुछ ही पत्रकार चल पाए, जैसे कि एक दिन बरखा कुछ कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, बाप रे, तो लोग कह रहे बीमार है क्या, क्या हो गया।
तो इसका मतलब आप न्यूट्रल पत्रकार